दिव्य परम धाम की सुंदर शोभा, बड़ी रान की अनुपम शोभा, आठ सागर आठ जिमी, रंग महल की आठों दिशाओं में विद्यमान ये आठों सागर निश्चित रूप से मूल मिलावा में विराजमान श्री राज जी की अंग अंग के नूर, प्रेम, माधुर्य, एकत, ज्ञान, आनंद आदि से प्रकट हुए हैं। धाम धनी की ताटमानी से इनका साक्षात्कार करने से आत्मा के धाम हृदय में सागर के समान अनंत सुखों की अनुभूति होती है। अगिन कोने में सफेद रंग का नूर सागर है, दक्षिण दिशा में नीर सागर, नृत्य कोने में खीर सागर, संपूर्ण शोभा पीले रंग में, पश्चिम दिशा में दधी सागर, हरित आभा से महकता हुआ, वायु कोने में घृत सागर, आसमानी रंग में शोभायमान, उत्तर दिशा में मधु सागर, हर शय श्याम रंग में खिली खिली, ईशान कोने में रस सागर 10 रंग की शोभा लिए, पूर्व दिशा में सररस सागर, जहां की सारी शोभा अनंत रंगों की, धनी की मेलों का सागर, नूर नीर खीर दरी सागर, घृत मधु एक ठोर, रस सररस सागर, बिन मोमिन न पावे और। पूर्व के वीडियो में शोभा देखी आठों सागरों की परिक्रमा, जिसमें महाराज शिव जी ने आठों सागरों में परिक्रमा करना, आठों सागरों की सुंदर शोभा, उनके रंगों का सुंदर वर्णन किया। अब महाराज शिव जी आगे वर्णन कर रहे हैं रंगों का बदलना। अगिन ईशान लाल नूर, अगिन कोना में नूर सागर आया है, ईशान कोने में रस सागर आया है, दक्षिण दिशा में नूरमयी लाल रंग का नीर सागर आया है। नीर सागर का रंग नूर सागर और रस सागर में आया है, इस वास्ते नूर सागर और रस सागर में लाल रंग है। अगिन कोने में नूर सागर की शोभा, ईशान कोने में रस सागर की शोभा और दक्षिण दिशा में नीर सागर। नीर सागर का जो रंग है वो नूर सागर और रस सागर में आया है, इस वास्ते नूर सागर और रस सागर में लाल रंग है। अगिन ईशान लाल नूर। महाराज शिव जी आगे बता रहे हैं, इसका बातों ने भेद ये है कि रस सागर रूहों का परातम है और नीर सागर मोह रूपी संसार है। रूहों को मोह रूपी संसार में आने का विचार हुआ तो कारण, यह कारण हुआ नीर सागर। कारण शरीर रूपी रस सागर में पहले आ जाता है, शरीर पीछे जाता है। जैसे श्री पद्मावती पुरी धाम जाना हो तो पन्ना का अक्ष पहले ही हृदय में आ जाता है, तब पीछे शरीर जाता है। इसी प्रकार से नीर सागर का रंग रूहों के परातम शरीर में आया है, इसी वास्ते नीर सागर का लाल रंग रस सागर में आया है। रूहें खेल में आके श्री परम धाम की सारी बातें भूल गई। शिवराज जी अपना जोश स्वरूप जो नूर सागर है, उस नूर सागर में विचार किया कि उस सखियों को जगाने के वास्ते मोह रूपी संसार में जाओ। तब मोह सागर नीर सागर का रंग पहले से ही नूर सागर में आ गया, इस कारण से नीर सागर का रंग नूर सागर में हुआ है। जो रूहों का परातम रूपी रस सागर तन है, वह रूहें नीर सागर को देखने के वास्ते चाहना की। इस कारण से नीर सागर का रंग ईशान कोने के रस सागर में हुआ है, क्योंकि कारण शरीर में पहले आ जाता है
तब पीछे शरीर वहां पहुंचता है। रूही नील सागर को देखने के वास्ते आई। शेराज जी रूहों को हर तरह से सुख देने के वास्ते अपना सत अंग जो जोश स्वरूप नूर सागर है उसके ताई सुपुर्द किया है। इसलिए नूर सागर रूहों को सुख देने वास्ते कई प्रकार के उपाय करता है। जो रूहों ने चाहा नूर सागर ने कोट गुना अखंड सुख दिया। जब रूहें नील सागर देखने वास्ते आई तब नूर सागर ने विचार किया कि मुझे भी नील सागर जाना चाहिए। तब नील सागर का रंग नूर सागर में आया है क्योंकि कारण पहले पहुंच जाता है। इस प्रकार से अग्नि दिशा के नूर सागर और ईशान दिशा के रस सागर में दक्षिण दिशा के नील सागर का लाल रंग आया है। इस प्रकार से बातूनी भाव ये हुआ कि हक शिराजी ने नूर का स्वरूप सखियों के लिए धारण किया और सखियों के स्वरूप से ही मूल निस्बत है। इसलिए दोनों सागरों नूर एवं रस का कारण नील सागर है। कार्य के रूप में नूर और रस सागर है। कार्य के रोम रोम में कारण का रंग होता है। यही कारण है नूर सागर और रस सागर में नील सागर सखियों की शोभा का लाल रंग आया है। महाराज शिव जी आगे वर्णन कर रही हैं। पीत नील रंग दक्षिण। दक्षिण दिशा में जो नील सागर लाल रंग है सो लाल रंग पहले जा चुका है। इस नील सागर को रूहों की शोभा का सागर अर्थात एक तनी का सागर कहा जाता है। सो रूहें यहाँ पर खड़ी हैं। सभी सागरों को उलंघ कर सर्व सागर जो शिराजी का स्वरूप है उनसे मिलना चाहती हैं। ये जो नील सागर शोभा का सागर है तो शोभा कब मालूम होती है? जब एक दिली हो। बिना एक दिली हुई शोभा कभी नहीं आ सकती। तब रूहों ने विचार किया कि क्षीर सागर में जाकर एक दिली लेनी चाहिए। जब रूहों ने जाने का विचार किया तब क्षीर सागर का पीला रंग दक्षिण दिशा में नील सागर में उसमें फरमाया है क्योंकि कारण पहले आ जाता है। तब रूहें नैऋत्य कोने के क्षीर सागर पर पहुंचकर एक दिली लिया। दक्षिण दिशा में नील सागर, इनका लाल रंग नूर सागर और रस सागर में जा चुका है और नैऋत्य कोने में क्षीर सागर। नील सागर रूहों की एक तनी शोभा का सागर है और क्षीर सागर एक दिली का सागर है। बिना एक दिली हुए शोभा कभी नहीं हो सकती। रूहों को सभी सागरों को उलंघ कर सर्वरस सागर जो शिराजी का स्वरूप है उनसे मिलना है। तो रूहों ने विचार किया कि क्षीर सागर में चले और एक दिली को ले वे। तो रूहों ने जब विचार किया कि क्षीर सागर में चलकर एक दिली को लेना है तो नील सागर में क्षीर सागर का रंग आ गया। जब रूहों ने जाने का विचार किया तो क्षीर सागर का पीला रंग दक्षिण में जो नील सागर है उसमें आ गया क्योंकि कारण पहले आ जाता है। तब रूहें नैऋत्य कोने में चलती हैं और क्षीर सागर में जाकर एक दिली में आती हैं। आगे शोभा है नैऋत्य क्षीर नीला रंग। पश्चिम दिशा में दधी सागर नीले रंग अर्थात हरे रंग का आया है। सो इस सागर का रंग नैऋत्य कोने में जो क्षीर सागर पीले रंग का है
पीला रंग तो पहले ही नील सागर में जा चुका है, तब दधी सागर का रंग इस क्षीर सागर में फरमाया है। पश्चिम दिशा में देखते हैं दधी सागर की शोभा, श्रृंगार का सागर। इन दधी सागर का हरा रंग क्षीर सागर में बताया जाता है, क्योंकि क्षीर सागर का रंग पहले ही नील सागर में आ चुका है। पश्चिम दिशा में जो दधी सागर नीले रंग का अर्थात हरे रंग का आया है, सो इस सागर का रंग नैऋत्य कोने में जो क्षीर सागर पीले रंग का है, पीला रंग तो पहले ही नील सागर में जा चुका है, तब दधी सागर का रंग इस क्षीर सागर में फरमाया है। बातूनी क्षीर सागर एक दिली का सागर है और दधी सागर श्रृंगार का सागर है। बातूनी रूप से देखती हैं क्षीर सागर रूहों की एक दिली का सागर और दधी सागर श्रृंगार का सागर। एक दिली कब मालूम पड़ती है? श्रृंगारों से, खाने पीने से, सुख आनंद से। तब रूहें श्रृंगार सजने के वास्ते दधी सागर में आई, परंतु दधी सागर का रंग क्षीर सागर में चला गया, क्योंकि कारण पहले पहुंच जाता है। जब रूहें दधी सागर पर आई, तब अपने माशूक से मिलने के वास्ते तरह तरह श्रृंगार सजी, क्योंकि श्रृंगार सजकर ही आशिक माशूक के पास जाता है। यहाँ पर रूहों ने एक दूसरे को बड़े प्रेम से श्रृंगार सजाया। एक रूह चाहती है कि मैं इस सखी को ऐसा श्रृंगार सजूं कि शिराजी देखते ही इस सखी को सबसे अधिक चाहे। ऐसा सब सखियों के हृदय में विचार होता है। इस वास्ते एक दूसरे को अधिक प्रेम से श्रृंगार सजाती हैं। जब श्रृंगार सज चुकी, तब सब आपस में विचार करने लगी कि धनी से मिलना तो जरूर है, परंतु किसी का आश्रय लिए बिना धनी से नहीं मिल सकते। इस वास्ते नूर सागर से मिलने का विचार किया। इस प्रकार से पश्चिम दिशा में स्थित दधी वायदत की श्रृंगार, इन सागर के हरे रंग की आभा क्षीर सागर में पड़ने का आशय ये हुआ, श्रृंगार के रस का आनंद वायदत में ही परिपूर्ण होता है। एक दिली का लक्ष्य श्रृंगार होता है। यही कारण है कि दधी सागर का हरा रंग क्षीर सागर के पीले रंग में आया है। श्रृंगार सज के रूहें जब आपस में विचार करती हैं कि धनी से मिलना तो जरूर है, तो इस वास्ते नूर सागर में धनी से मिलने का विचार करती हैं। तो दधी सागर में नूर सागर की श्वेत रंग की छटा पड़ती है। नूर का रंग वस्त्रों और आभूषणों से परिपूर्ण होता है, अर्थात वस्त्रों और आभूषणों का मूल कारण नूर ही है। नूर का स्वरूप शब्दातीत सौंदर्य की माधुरता है, जो किसी भी प्रमाण से व्यक्त नहीं की जा सकती। इसलिए नूर सागर का श्वेत रंग दधी सागर में माना गया है। इन शोभा का महर्षि जी आगे सुंदर वर्णन कर रहे हैं। दधी श्वेत पश्चिम रोशन। पश्चिम दिशा में दधी सागर आया है और अगिन कोने में नूर सागर सफेद रंग का आया है। सो नूर सागर का रंग दधी सागर में कहा है। उसका कारण ये है, जब सखियों ने नूर सागर से मिलने का विचार किया, तब नूर सागर का रंग दधी सागर में आ गया, क्योंकि कारण पहले ही पहुंच जाता है। सब सखियां आकर नूर सागर में मिली और कहा कि हमको शिराजी से मिलना है, तो कृपा करके हमें मिला दीजिए। तब नूर सागर ने कहा कि सखियों, जब तक इश्क तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तब तक धनी नहीं मिल सकती। इस वास्ते इश्क लेना चाहिए। तब सखियों ने कहा, कृपा करके हमको इश्क दीजिए। तब नूर सागर ने सखियों को वायव कोने में घृत के सागर में पहुंचा दी। सतगुरु महर्षि जी आगे शोभा का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। घृत वायव बल श्याम रंग। वायव कोने में जो घृत का सागर है,
और उत्तर दिशा में जो मधु का सागर श्याम रंग का है, उस मधु सागर का श्याम रंग वायव्य कोने के घृत सागर में कहा है। उत्तर दिशा में जो मधु का सागर श्याम रंग का है, इनका रंग घृत सागर में कहा है। कारण घृत का सागर तो इश्क का सागर है और मधु का सागर इलम का सागर है। जब रूहें इश्क की सागर में आती हैं, तो इस सागर से इश्क मांगती हैं कि हमको इश्क दो। तब इस सागर ने कहा कि तुम इलम के सागर पर जाओ, वहां पर जाकर इलम लो, क्योंकि जब तक इलम नहीं आएगा तब तक इश्क अधूरा माना जाता है। इलम ही सब बातों की पहचान कराता है। इलम पाकर पूर्ण इश्क लेके धनी को मिल सकोगे। तब रूहों ने मधु सागर के पास जाने का विचार किया, तो मधु सागर का श्याम रंग वायव्य कोने के घृत सागर में पहले से ही आ गया और रूहें मधु सागर पर पहुंची। रंग आसमानी मधु उत्तर। उत्तर दिशा में जो मधु सागर श्याम रंग का है और वायव्य कोने में जो घृत का सागर आसमानी रंग का है, सो घृत सागर का रंग उत्तर दिशा के मधु सागर में आया है। इस वास्ते मधु सागर का रंग आसमानी कहा है। इसका कारण ये है कि इश्क सागर ने सखियों को इलम के सागर पर पहुंचाया। तब सखियों ने इलम सागर से कहा, ये इलम के सागर, हम सखियों को श्री राजी महाराज से मिलना है। इस वास्ते इलम द्वारा हमको पहचान कराओ। तब इलम सागर ने इलम देकर सब बातों की पहचान कराई। चोली, चरनिया, साड़ी, परातम तन की श्री राजी महाराज की स्वरूप की पहचान कराकर ये भी कहा कि तुम इश्क सागर के पास जाकर धनी का पूर्ण इश्क प्राप्त करो। जब पूर्ण इश्क आ जाएगा तभी तुम परातम में पहुंचकर श्री राजी से मिल सकते हो। तब सखियों ने वायव्य कोने में घृत सागर के पास जाने का विचार किया, तो घृत सागर का रंग पहले से ही मधु सागर में आ गया, क्योंकि कारण पहले आ जाता है तब शरीर पीछे जाता है। इस कारण से मधु सागर का रंग आसमानी करके कहा है। तब सखियां इश्क के सागर में पहुंचकर पूर्ण रूप से इश्क लेती हैं। जब पूर्ण इश्क आया तब रूहें अपनी परातम में पहुंची। ये इलम का सागर और इश्क का सागर ये दोनों अरस परस हैं। कारण बिना इश्क के इलम नहीं आता और बिना इलम के इश्क नहीं आता। इस वास्ते इन दोनों सागरों का रंग एक दूसरे में ओत-प्रोत करके फुरमाया है। 10 रंग अमृत ईशान। ईशान कोने में रस सागर 10 रंग का आया है। अमृत रस अर्थात 10 प्रकार के रस का सागर। इस सागर से जब रूह ने इश्क लिया, इश्क आते ही रूह रस सागर में पहुंची अर्थात परातम तन में पहुंची, क्योंकि रस सागर रूहों का परातम तन है। रस पूर्व रंग सरभर। पूर्व दिशा में जो सररस सागर है, ये पूर्ण तरह से सभी रंगों की शोभा से युक्त है। कोई भी रंग की कमी नहीं है, सब रंग है, सररस भरे हैं। ऐसा ये सररस सागर है। ये सररस सागर श्री राजी महाराज का स्वरूप है। जब रूह रस सागर पर पहुंची अर्थात अपने परातम तन में पहुंची, तब रूह परातम तन को लेकर सररस सागर जो श्री राजी का स्वरूप है, तिस श्री राजी महाराज के अंगों अंग से मिली अर्थात भेटी। इस तरह से रूहों ने नीर सागर से चलकर सब सागरों पर होकर श्री राजी महाराज को मिली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये संपूर्ण शोभा
रूही किस प्रकार से नीर सागर से चलकर सरस सागर पहुंची। श्री कुलजम स्वरूप की परिक्रमा ग्रंथ की इन दो चौपाइयों में इनका पूरा भाव समाहित है। अगिन ईशान लाल नूर पीत नील रंग दक्षिण नैरित खीर नीला रंग ददी शीत पश्चिम रोशन। धृत वायव वल श्याम रंग रंग आसमानी मधु उत्तर 10 रंग अमृत ईशान रस पूरब रंग सरभर रस पूरब रंग सरभर। आगे शोभा है 8 सागरों की उत्पत्ति। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम संत।